तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? तुला राशि के जातकों के लिए योगकारक शनिदेव साल की शुरुआत में ही पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि इस राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। पिछले 2.5 साल से चल रहा मानसिक तनाव अब खात्मे की ओर है। इस समय शनि के इस गोचर से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव और उन्नति नहीं मिलना जैसी चीजों से मन थोड़ा खिन्न रहेगा, लेकिन अप्रैल 1922 को गुरु सप्तम में जाकर लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। राहु का छठे भाव में गोचर शत्रु नाश करने वाला होगा और इस समय आपको विदेश से लाभ होने की उम्मीद है। यह समय राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला होगा। यह समय अपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव के बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनि देव 17 जनवरी को आपको ढैया से मुक्त करके पंचम में गोचर करेंगे। इस समय अपने पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना होगा। आय के द्वार अब शनि की कृपा से खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में ही सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राज्यों को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना व्यक्त कर रही है, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाइए। रक्त विकार से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। मार्च से अप्रैल। मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद होगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी होगी। इस माह शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। छठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में सफलता देने वाली हो सकती है। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल माह में ग्रहों का योग जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आठवें भाव का शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद होने की संकेत कर रहा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग और मदद करने वाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा और व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होगा। मई से जून। मई माह में ग्रहों का योग भाग्य से साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं।
दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाला होगा। इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र युति से साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा इस माह प्राप्त होगी। जुलाई अगस्त। जुलाई के माह में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह आपके उच्च अधिकारियों की आप पर कृपा रहने वाली है। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त करने वाले हैं। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित होगी। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है। इस समय अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो समय उत्तम रहने वाला है। अगस्त माह में दशम शुक्र और लाभ में सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। इस समय आपको परिवार के लोगों की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस माह कोई अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े जातकों को बड़े आर्डर मिल सकता है। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद मिल सकती है। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर। सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस माह आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। इस माह किसी धार्मिक यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। इस समय अपने पिता के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो सुखदायी होगी। माह मध्य में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ के मौके प्रदान करने वाला होगा। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। सप्तम भाव से निकलकर राहु अब छठे भाव में, वहीं केतु लग्न से निकलकर आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आएगा। इस माह आपके कई अटके कामों को गति मिलने वाली है। इस समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने से छात्र वर्ग को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस माह जो नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान के बारे में प्लान कर सकते हैं। केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष को बलवान कर विदेश से लाभ देगा। नवंबर से दिसंबर। नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस माह धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर परेशान कर सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युति आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद होगा और मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि इस समय आप अपनी सुख सुविधा पर अच्छा धन खर्च करने वाले हैं।
इस माह कारोबारी जातकों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होगी। साल के अंतिम माह यानी दिसंबर में शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस माह पिता पुत्र के रिश्तों में और मजबूती लाने का समय है। गुरु शुक्र के समसप्तक योग से अविवाहित जातकों के विवाह की संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस माह आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी। स्त्री जातकों के लिए यह माह अपने कारोबार के विस्तार करने का मौका लेकर के आने वाला है। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए, आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके प्रिय भी लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया।